बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमें x की वैल्यू दी हुई है, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसके 6 पार्ट्स हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसका पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं, x प्लस 1 ओवर x। x की वैल्यू हमें दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, 1 ओवर x। 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 की जगह पर 1 लिख लिया हमने और x की जगह पर लिख ली x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। जब डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। तो हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, नॉमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। और जब हम 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 को 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर में हम क्या लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और स्क्वायर रूट 8 का होल का स्क्वायर ले लेंगे। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास 9 माइनस 8 आ गया। नॉमिनेटर में हमने 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 लिख लिया और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 1 होता है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 1 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही होता है। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। हमने x प्लस 1 ओवर x करना है तो हमें अब x की वैल्यू भी पता है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 होती है। 1 ओवर x की वैल्यू आ गई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। हम लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जिसको हमने 1 इक्वेशन बनाया था वो x की वैल्यू थी और जिसको हमने इक्वेशन 2 बनाया था वो 1 ओवर x की वैल्यू थी। तो हम x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर x की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। सेंटर में प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये प्लस का स्क्वायर रूट 8 है और ये माइनस का स्क्वायर रूट 8 है तो हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास ये 3 और ये 3 बच गया तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 3 हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू 6 आ गई। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x माइनस 1 ओवर x। x की वैल्यू हमें पता है, क्वेश्चन में दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। 1 ओवर x की वैल्यू भी हमने पार्ट फर्स्ट में फाइंड कर ली थी, इधर दोबारा फाइंड कर लेते हैं। 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 था, हमने 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का कॉन्जुगेट ले लिया था। तो कॉन्जुगेट लेने का ये मतलब होता है कि प्लस वाली वैल्यू कॉन्जुगेट लेते हैं तो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने नॉमिनेटर से भी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर से भी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 के कॉन्जुगेट से हमने नॉमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लिया। नॉमिनेटर में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गया, क्योंकि जब 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 8 का होल का स्क्वायर। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 आ गया और स्क्वायर से स्क्वायर रूट जब कैंसिल हुआ तो हमारे पास 8 आ गया। 3 माइनस स्क्वायर रूट तो वैसे ही रहा, 9 में से 8 गए तो हमारे पास 1 आ गया। 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन का साइन यूज हुआ है इसलिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, x माइनस 1 ओवर x की हम वैल्यूज लिख लेंगे। x इज इक्वल टू था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। x हमारे पास क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। सेंटर में माइनस है तो माइनस लिख लिया और 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस के बाद ब्रैकेट डाल लेते हैं। प्लस में ब्रैकेट डालें इतनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन माइनस जब लिखते हैं सेंटर में माइनस आ जाता है तो हम ब्रैकेट डाल लेते हैं ताकि
माइनस माइनस ये साइन मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाए, तो ये -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8 आ गया। प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 था, दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8, दो स्क्वायर रूट 8 बच गए। x माइनस 1 ओवर एक्स का आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 8। x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। x की वैल्यू हमें दी हुई है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में भी फाइंड की थी, सेकंड पार्ट में भी फाइंड की थी। 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का कॉन्जुगेट लेकर हमने नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया था। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का कॉन्जुगेट होता है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसे हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनता है, एक वैल्यू प्लस में है दूसरी माइनस में है, तो हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करते हुए इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। तो 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास 8 आ गया। नॉमिनेटर में तो यही वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। जब 9 में से 8 जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, तो हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसको हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में प्लस किया हुआ है तो हम इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। x को और 1 ओवर एक्स को हम ऐड कर लेंगे, तो हम लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। x और 1 ओवर एक्स को हमने ऐड कर दिया और इधर हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। लेफ्ट साइड पे हम लिख लेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स और राइट साइड पे हम उसकी वैल्यूज लिख लेंगे। x की वैल्यू हम लिख लेते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। प्लस स्क्वायर रूट 8 से माइनस स्क्वायर रूट 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 प्लस 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। क्योंकि हमने आंसर स्क्वायर वाली फॉर्म में देना है तो हम x प्लस 1 ओवर एक्स का होल का स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x प्लस 1 ओवर एक्स का होल का स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। दोनों साइड पर ले लेंगे तो लेफ्ट साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया और राइट साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया। x प्लस 1 ओवर एक्स का होल का स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी उसका होल का स्क्वायर, तो फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसमें a x है तो हम x का स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 2, x की a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 ओवर x है, प्लस b का स्क्वायर में हम 1 ओवर x का होल का स्क्वायर लिख लेंगे इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर है तो 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 को जब हमने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आ गया। x का स्क्वायर आ गया प्लस इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया और ये 2 आ गया प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 36। अब ये प्लस का 2 है, हमें x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर चाहिए तो ये प्लस 2 है, दूसरी साइड पर जाके माइनस 2 हो जाएगी, इक्वल के बाद जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो 36 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 34 आ जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 34। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, तो ये भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ही है, तो इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। x की वैल्यू तो हमें दी हुई थी, 1 ओवर x की वैल्यू हमने क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में भी फाइंड किया, सेकंड पार्ट में भी फाइंड किया, थर्ड पार्ट में भी फाइंड किया, तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो हमने x प्लस 1 ओवर x भी फाइंड कर लिया है जिसकी वैल्यू आती है 6। हमने x माइनस 1 ओवर x भी फाइंड किया हुआ है जिसकी वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 8 आई। क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर है, इसको हम एक बार प्लस में या एक बार माइनस में लिख सकते हैं। x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमें पता है 6, x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है 2 स्क्वायर रूट 8। हमें x की वैल्यू पता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हमने 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू आती है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। जब हम दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 6 आ जाता है। x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। और जब हम x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है
2 स्क्वायर रूट 8। तो हम x प्लस 1 ओवर x की जगह 6 पुट कर देते हैं और x माइनस 1 ओवर x की जगह 2 स्क्वायर रूट 8 पुट कर देते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 12 स्क्वायर रूट 8 आ जाते हैं। हम x प्लस 1 ओवर x की जगह पे 6 पुट कर लेते हैं और x माइनस 1 ओवर x की जगह पर 2 स्क्वायर रूट 8। हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 6 टू द 12 स्क्वायर रूट 8 आंसर आ जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। 1 ओवर x हम फाइंड कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर आया है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू भी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, 6 आ जाती है। और x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, 34 आता है। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4। x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास 6 आई। x के स्क्वायर प्लस 1 ओवर x के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 34। x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर की वैल्यू हमने 34 फाइंड की हुई है। इसका स्क्वायर लेंगे तो ही हमारे पास x की 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 की वैल्यू आएगी। तो हम दोनों साइड पर इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। इस पर हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसमें a का स्क्वायर x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर तो था ही, इसका होल का स्क्वायर a का स्क्वायर होता है ना, a में x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लिख लिया, x का स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a था हमारा x का स्क्वायर, b है हमारा 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर में हम 1 ओवर x का स्क्वायर और होल का स्क्वायर लिख लेंगे इज इक्वल टू, जब 34 का स्क्वायर लेंगे तो हम 34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1156 आ जाएगा, 1156 आ जाएगा। x टू द 4, x की पावर 2 टू द 4 प्लस ये वाला 2 और ये दोनों कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस 2 टू द 4 1 ओवर x की पावर 4 इज इक्वल टू 1156। तो इस साइड पे 2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। 1156 में से जब हम ये 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1154। तो x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1154। तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट देखते हैं, x माइनस 1 ओवर x का होल का स्क्वायर। तो x की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। 1 ओवर x की वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। जब हम x माइनस 1 ओवर x फाइंड करते हैं, क्योंकि हम x की जगह 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 लिख लेते हैं, माइनस 1 ओवर x की जगह 1 ओवर x की वैल्यू लिख लेते हैं 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो हमारे पास आ जाता है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8। माइनस 3 प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट 8 ये वाला बच जाएगा और स्क्वायर रूट 8 ये वाला, तो 2 स्क्वायर रूट 8 बच गया। तो हमारे पास हमने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 8। तो हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू भी आ गई 2 स्क्वायर रूट 8, क्योंकि x माइनस 1 ओवर x का होल का स्क्वायर फाइंड करना है। हमने x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर फाइंड करना है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो x माइनस 1 ओवर x का भी स्क्वायर ले लिया हमने, 2 स्क्वायर रूट 8 का भी स्क्वायर ले लिया। अब हमने 2 का स्क्वायर अलग ले लिया और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर अलग ले लिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 8 आ गया, 4 8 द 32। तो हमारे पास x माइनस 1 और x के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। हमने इस वैल्यू को रैशनलाइज करते हुए p और q की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी।
4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, हम इसको नॉमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिख लिया 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। इसमें ये होता है कि हम फर्स्ट वाली वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर सेकंड वाली वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने 8 को 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर अलग लिख लिया हमने और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर अलग लिख लिया। 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, माइनस 3 4 द 12 और ये स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 और स्क्वायर रूट 2 का होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 आ गया, इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। (32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 आ गया। 9 टू द 18 होता है, ये सारी वैल्यूज वैसी की वैसी आ गई। 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 ये वैसे का वैसे लिख दिया, प्लस 9 टू द 18 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18, बड़ी वाली वैल्यू का साइन आ जाता है। 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 टू द 18 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। बड़ी वाली वैल्यू का साइन लगा देते हैं, तो बड़ी वाली वैल्यू के साथ साइन माइनस का है तो हमने माइनस लिख दिया, इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। ऐसी वैल्यूज जिनके साथ स्क्वायर रूट 2 है उनको कंबाइन कर लिया, ऐसी वैल्यूज जिनके साथ स्क्वायर रूट 2 नहीं है उनको कंबाइन कर लिया। 32 प्लस 18 किया तो हमारे पास 50 आ गया और 24 और 12 को ऐड किया तो हमारे पास 36 और स्क्वायर रूट 2 आ गया, डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 टू द 4 2 5 द 10 25 आ जाएगा, माइनस 2 1 द 2 2 8 द 16 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। 2 1 द 2 2 1 द 2, तो हमारे पास यहाँ -1 बच गया, तो हम इस -1 को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, -25 माइनस 18 स्क्वायर रूट 2, जब हम इस माइनस को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। p की वैल्यू आ गई -25 और q की वैल्यू आ गई 18, तो यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।